हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है बात, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर जो पहला गद्यांश है और जो दूसरा गद्यांश है और तीसरा गद्यांश है, इन सभी गद्यांशों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बता चुका हूं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा चुका हूं, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आज आप देखेंगे यहाँ पर चौथा गद्यांश है जो कि इस प्रकार से है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुफदगामी, अथच सुफंती, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो ये गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? बात के काम भी। इस तरह से डैश डैश आप कर देंगे। लास्ट के शब्द हैं बात बन जाते हैं। अब देखो इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यदि आपको सही तरीका नहीं पता है परीक्षा में लिखने का तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए संदर्भ लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखना है। पहले गद्यांश के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये हो गया इसका संदर्भ। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। और यहाँ से है रेखांकित अंश, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाऊं। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुफदगामी, अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो चलिए ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे। लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है।
निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे, किंतु कटु बात कहने से राजाओं द्वारा लोग हाथी के पांव के नीचे कुचल भी दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है कि बात अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस भी उदार हृदय वाले बन जाते हैं और परिश्रम से अर्जित अपनी संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इसके विपरीत कटुवाणी के प्रभाव से उदार हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। युद्ध क्षेत्र में चारणों की ओजपूर्ण वाणी सुनकर कायरों में भी वीरता का संचार हो जाता है और यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांतिप्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है और बात की शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी दुष्टों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये हो गया गद्यांश पर आधारित दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान दें। लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? तो यहाँ पर गद्यांश में आप लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। तो कैसे उत्तर लिखना है आपको, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। लाखों कोश का समाचार बात बतला सकता है। क्लियर हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। तो कैसे लिखना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ का आशय अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है और बुरी बात पर हाथी के पांव के नीचे कुचला जा सकता है। क्लियर, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आपने देखा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको मैंने बताया है। इसके बाद यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको अगले गद्यांश से भी संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।